तो क्या तुम कॉन्फिडेंस में अलग अलग सर्वर में जाते हो और पिट के वापस आ जाते हो? क्या ये क्या बक रहे हो माधव? क्योंकि तुम्हारे पीवीपी स्किल्स इतने अच्छे नहीं हैं। तो कोई बात नहीं, अब तुम चेक करना अपने स्किल्स को। इस वीडियो के बाद इतने इम्प्रूव कर दूंगा, मेरे साथ एंड तक वीडियो में बने रहना अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पीवीपी स्किल्स अच्छे हो जाएं। और हाँ, वीडियो में मुझे डिस्टर्ब करने की ज़रूरत ना पड़े, तुम पहले ही लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरी भी रीच आगे बढ़ सके। तो मैं स्टेप बाय स्टेप मैं तुम्हें बताऊंगा पहले तुम्हें क्या करना है। और हाँ, ये सिर्फ बेडरॉक एडिशन वालों के लिए है और पॉकेट एडिशन के वालों में तो तुम लोग प्लीज़ अगर देखना चाहते हो तो देख लो, वरना म्यूट करके साइड में रख दो। तो चलो, अब हमारा पहला स्टेप आता है प्रैक्टिस। भाई ये क्या बोल रहे हो, इससे अच्छा तो मैं तुम्हारी वीडियो ही नहीं देखता हूँ। अरे रुको थोड़ा सा। प्रैक्टिस का मतलब है कि तुम्हारे इनबिल्ट जो तुम्हारे दिमाग है, जो तुम्हारे हाथ की कोऑर्डिनेशन है, उसे परफेक्ट करने के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे। वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करते हैं। तो चलो, गेम में ये पेड़ तो होते होंगे, मतलब ये ही नहीं, मतलब अलग अलग पेड़ भी होते हैं, अकेले ये ही नहीं, ये भी है पेड़ और ये भी है पेड़, मतलब अलग अलग। तो तुम्हें करना क्या है, चलो मैं पहले पेड़ के पास आ जा। अच्छा सा पेड़ ढूंढ लेना, जैसे मैंने तो ये ढूंढ लिया, या तुम कोई और पेड़ भी ढूंढ सकते जिसके आसपास ब्लॉक ना हो। तुम्हें ये अपना पॉइंटर रखना है सेंटर में और जॉयस्टिक से ऐसे 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 मूव करना है और अपने पॉइंटर को सिर्फ पेड़ की ओर ही टिका के रखना है, मतलब उसके ऊपर ही रखना है, मतलब ऐसे इधर 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 नहीं जाना चाहिए, ना ही ऐसे ऊपर, सिर्फ पेड़ की वुड पे ही रहना चाहिए। पता नहीं 2 ब्लॉक का होता है, तो तुम्हें 2 ब्लॉक से ऊपर नहीं जाना। और इसे पॉइंट करते करते तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, ड्रिल्स की अपनी इम्प्रूव करनी है, ठीक है। ये होगी हमारी पहली ट्रेनिंग जो तुम्हें करनी है। उसके बाद तुम्हें अपने हाथ से रोको मैं शीप्स को, क्या पता तुम्हें इंग्लिश आती है या नहीं, इसलिए मैंने बोला, वरना तुम ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि मेरा तो भाई अभी अपने दूसरे डिवाइस में खेल रहा हूँ, मैंने तो कंट्रोल साइड किए हुए हैं, तो इस कारण मुझसे खेला नहीं जा रहा। तुम जैसे भी चाहो वैसे खेल सकते हो, ठीक है। तो तुम्हें ऐसे प्रैक्टिस करनी है। तो अब जो सेकंड स्टेप है उसमें आते हैं सीपीएस और एम। तुम्हारा एम बहुत ज़रूरी है और सीपीएस का मतलब मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। पहले बात करते हैं एम की। एम इतना नेसेसरी क्यों है? पहले मैंने तुम्हें पेड़ वाली ट्रेनिंग दी क्योंकि उससे तुम्हारे मतलब माइंड और हाथ की कोऑर्डिनेशन अच्छी होती है। अब जैसे कि मैं क्रीपर के ऊपर पॉइंट कर रहा हूँ, जैसे क्रीपर मूव करेगा मुझे अपना एम भी क्रीपर के साथ लेकर जाना पड़ेगा ताकि मेरी और ड्रिल्स की प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। यहाँ तक तुम्हें समझ आ गया तो तुम प्रोग्रेस कर लोगे गेम में अगर तुम इतनी प्रैक्टिस करोगे। ये मेरे सामने क्रीपर है, अब अगर ये कहीं भी मूव करता है तो मुझे अपना कर्सर भी या एम भी इसके साथ लेकर जाना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं सीपीएस की। सीपीएस होता क्या है? तो सीपीएस का मतलब होता है क्लिक पर सेकंड। क्लिक पर सेकंड का मतलब होता है कि जैसे तुम गेम में कितने टाइम क्लिक कर सकते हो। जैसे मैं अब शॉट को इतनी तेज क्लिक कर रहा हूँ, इसे हम कहते हैं क्लिक पर सेकंड। अगर तुम्हें क्लिक पर सेकंड पर डीप वीडियो चाहिए तो वो भी मैं बना दूंगा, कमेंट्स कर देना। तो ये होता है क्लिक पर सेकंड। तुम्हें क्लिक पर सेकंड की मतलब ऑटो क्लिकर भी यूज़ कर सकते हो अगर तुम करना चाहो तो, बट मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। तुम खुद से प्रैक्टिस करो, मास्टर करो। ये देखो मैं क्रिट इसलिए नहीं मारा ताकि तुम्हें अच्छे से पता चल सके। देखो यही ड्रिल्स तुम्हारे आगे काम आएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऑटो क्लिकर मत लगाना। तुम जितनी अपनी उंगली को तुम कितना तेज उस पर क्लिक कर सकते हो बटन पे, ठीक है, और कहीं नहीं क्लिक करना अपनी उंगली को। तो जैसे मैं अब मार रहा हूँ उतनी तेज मार रहा हूँ। शॉट की हिट, भाई तुम डार्क मीनिंग मत निकाला करो। तो मैं इतना तेज मार रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ आए कि कैसे प्रैक्टिस करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो है माइनक्राफ्ट की कुछ सीक्रेट सेटिंग्स। अगर तुम इन सेटिंग्स को ऑन कर देते हो और या तुम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर देते हो तो तुम्हारा गेम प्ले कुछ हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। अगर तुम मेरी भी मतलब जो टिप्स बताई हैं उनको भी फॉलो करते हो तो चलो अब तुम्हें मैं लेकर जाता हूँ कैसे कौन सी सेटिंग करनी है। तो तुम्हें पहले अपनी सेटिंग्स में आ जाना है, अपनी सेटिंग्स में आना है, मेरी सेटिंग में मत आना। वैसे तो मेरी सेटिंग नहीं है, तुम माइनक्राफ्ट की सेटिंग में आ जाना और तुम्हें कंट्रोल पैड खोल लेना है और इसमें तुम अपनी मन मर्जी का कोई भी कंट्रोल सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे डी पैड, टैप एंड इंटरैक्ट, तुम जो भी कर सकते हो।
और इसके बाद तुम अपने कंट्रोल्स को कस्टमाइज़ करने के लिए कस्टमाइज बटन है। मेरे कंट्रोल इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि मैंने बटन हाइडर मोड लगाया है, तो सो इसलिए नहीं दिख रहे। और बाकी तुम इसमें से कुछ भी छेड़छाड़ कर सकते हो, अगर तुम चाहो तो मैं उस पर भी डीप सेंस ही कर सकता हूँ। और अब बात करते हैं कैमरा सेंसिटिविटी की। अब तुम नूब फ़ोन में खेलते हो तो 50 से नीचे रखना, अगर तुम अच्छे हाई एंड डिवाइस पे खेलते हो तो तुम 50 से ज़्यादा रखना। भाई मैं तो वैसे 50 पे रखता हूँ।